में प्रवेश करे तो भी अपनी इम्यूनिटी कम रहेगी तो भी अपना ही बीमार कर दे। मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहूँगा अपन टीबी के टीके क्यों लगा रहे हैं। रीज़न बताता हूँ आपको। अपना जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, आपने नाम सुना होगा, उसने डिसाइड करा है कि सन 2030 तक हम पूरे विश्व से टीबी को खत्म कर देंगे। 30 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा हूँ, WHO ने 2030 तक पूरे विश्व, अपने भारत की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड से। और अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनने विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक प्रॉमिस कर दिया, एक लिख के दे दिया 2025 तक कि मैं 5 साल पहले ही भारत से टीबी खत्म कर दूंगा। उन लिख के दिया क्या है अपने प्रधानमंत्री जी। अब 2025 तक टीबी अगर अपन एक एक व्यक्ति को दवाई खिलाते रहेंगे तो क्या टीबी समाप्त हो जाएगी? जैसे एग्जाम्पल के लिए वो व्यक्ति है, उसे जब से भी हो रही है उसे मालूम नहीं होगी, उस व्यक्ति ने कहीं न कहीं तो थूका ही होगा, थूके भी होंगे। थूकने से होता क्या है, उसके थूक के साथ कीटाणु भी बाहर निकलते हैं, वातावरण में फैलते हैं, अपन सांस लेते हैं, अपने अंदर जाते हैं। ठीक है, अपने अंदर कीटाणु आ गए, भूले बढ़ के अपन कमजोर हुए, अपन को बुखार आ गया या कुछ ऐसी चीज हुई जिससे अपनी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। अपनी इम्यूनिटी जैसे ही खत्म कम होएगी, टीबी का जो कीटाणु है वो अपने ऊपर अटैक करेगा और अपन को टीबी होने की संभावना बढ़ जाएगी। कैसे टीबी खत्म होएगी? वो व्यक्ति ट्रीटमेंट ले लेगा तो भी टीबी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि उसने फैला तो दी है। हालांकि अगर उसने रेगुलर 2 महीने तक ट्रीटमेंट खा लिया तो उसके बाद टीबी के कीटाणु निकलने की, फैलने की क्षमता बहुत कम हो जाती है ना। तो ये रीजन है। अब इस तरह तो अपने टीबी को अपन मिटा नहीं पाएंगे, कि अपने प्रधानमंत्री जी प्रॉमिस करके आ गए। तो अब इसके लिए वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने जो भी रिसर्च करी है और ये निष्कर्ष निकाला है कि जो भी हाई लेवल कैटेगरी है ना, जो हाई रिस्क कैटेगरी जो भी है, एक तो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, 60 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, उनके रोगों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर कम हो जाती है ना, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, वो हैं। दूसरा है 18 साल से ऊपर के ऐसे व्यक्ति जो धूम्रपान करते हैं, खासतौर पर धूम्रपान पर ध्यान रखना है ना, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनके लंग्स जो रहते हैं कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा, दुबले पतले व्यक्ति जिनका BMI 18 से कम होता है। BMI निकाल सकते हो आप, अपने गूगल पर सर्च कर सकते हो, गूगल BMI का फार्मूला रहता है लंबाई और किलोग्राम में। या फिर ये देख लो, अगर अपन नहीं निकालते तो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, उसको भी टीबी होने की संभावना बढ़ जाएगी। एक कैटेगरी ये होती है कि जो टीबी पेशेंट है, जिनको पिछले 5 साल के अंदर टीबी हुई हो, ठीक हो गई, उनको वापस होने की संभावना होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी, फेफड़े थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उनको भी टीका लगना चाहिए। उसके बाद जो टीबी पेशेंट के संपर्क में रहे, है ना, जैसे मान लो कोई फैमिली है जिसको टीबी हुई है, फैमिली के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको टीबी हुई है, उसके आसपास के जो लोग हैं उनको टीबी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो उनके बीच में उठते बैठते हैं, वो खांसेगा, थूकेगा, सबसे ज़्यादा संभावना उनको रहती है। एक छठी कैटेगरी होती है शुगर पेशेंट, जिनको भी डायबिटीज़ है, जिनको शक्कर की बीमारी है, उनको भी टीबी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इसलिए इन 6 कैटेगरी के व्यक्तियों को तो अपन को किसी भी तरह करके समझा के बुझा के टीके लगवाना है। अगर अपन इन्हें टीके लगाएंगे तो इससे टीबी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी उन व्यक्तियों को। और अपना जो लक्ष्य है, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपना भारत सरकार का जो लक्ष्य टीबी मुक्त भारत, उसमें अपन को बहुत आसानी से सफलता मिलेगी, है ना। तो अपन कोशिश करनी है, अपन को समझाना है, लोगों को जबरदस्ती नहीं करना है कि नहीं, उनको इस तरह समझाना है कि भाई आप इस हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हो, अगर आपको लग जाएगा तो आपकी टीबी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, है ना। पहले अगर 100% थी तो अब केवल 10% रहेगी, है ना। तो अपन को प्रयास करना है, अगर कोई भी टीके लगवाने के लिए एग्री हो तो उनको सोमवार गुरुवार को अपनी PSC सोए पे टीके लगते हैं, है ना, 2 दिन लग रहे हैं, उनको वहाँ लगवाना है। अपना गांव है ना, अपना गांव, अपना लक्ष्य रखना कि अपने गांव को टीबी मुक्त बनाना है ना। कम से कम अपन ये तो सोच लें कि भारत को टीबी मुक्त करने के लिए कहाँ से शुरुआत होगी? अपने गांव से। अपना गांव टीबी मुक्त हो गया तो अपन ने अपना योगदान दे दिया भारत को टीबी मुक्त करने में। ठीक है, तो अपन को अपने हिस्से का योगदान देना है।